देख नितेश लाल पांडे यहाँ पे सेठ बैठा हुआ है, ठीक है। उससे चल के बात कर लेते हैं, हो सकता है कि हमारा काम बन जाए और हमारा घर भी खुशहाल हो जाए, ठीक है। देख भाई लालू पांडे, मैं तो बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तू जानता है मुझे कितना घबराहट होती है ऐसे लोगों से बात करते हुए। ऐसा करना भाई, तू ही बात कर ले, जो दिहाड़ी देगा हम कर लेंगे। चल ठीक है। तुम लोग यहाँ पे आके क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो बताओ मुझे भी, क्योंकि यहाँ पे तो जल्दी जो भी आते हैं वो काम के लिए ही आते हैं। पर तुम लोग को देख रहा हूँ तो तुम लोग आपस में ही बहस कर रहे हो। क्या हुआ, कुछ बात है तो बता सकते हो मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। देखिए सेठ, मुझे बात कुछ ऐसी है कि हमें भी काम चाहिए, क्योंकि हमारी हालत कुछ ऐसी है कि बगैर रोजी मजदूरी की हम लोग खा भी नहीं सकते हैं। तो आप जरूर हमें कोई काम दे दे ताकि उससे हमारा घर और हमारा पेट दोनों चल सके, क्योंकि अभी तो बहुत दिक्कत चल रही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे घर में और भी दिक्कतें आए। आप बताएं देंगे? चल ठीक है भाई, मैं तो तुम लोग को उतना जानता नहीं हूँ, फिर भी जब तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो मेरे पास है एक काम जो तुम्हें कर सकते हो, तो बता देना मुझे और कल आके मिल लेना मुझसे। मैं तुम्हें अपना खेत और वो दिखा दूंगा, क्योंकि काम खेत का ही है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो गया। देखा मोहनलाल, इस तरह बात किया जाता है, पर तू तो घबराने लगता है। घबराने से कभी कुछ नहीं होगा। सोच, अगर मैं ना हूँ तेरे पास तो तू क्या करेगा? चल अभी चलते हैं घर पे और उसके बाद से देखते हैं। बात तो तू भी ठीक ही कह रहा है भाई, पर मैं क्या करूँ? ऐसे लोगों को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे नर्वस फील होता है, इस कारण से मैं ऐसा हो जाता हूँ। चल ठीक है, अभी तू भी जा घर पे, अब हम कल आके मिलते हैं इसी जगह पे, फिर उसके बाद से जाते हैं, देखते हैं कैसा है। चल ठीक है। तभी यह जाने लगता है अपने घर की तरफ और जैसे ही पहुँचने ही वाला होता है फिर देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके बच्चे चिल्लाने लगते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए। क्या बात है पापा, आज भी आप खाली हाथ आए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं लेके आए हैं? बेटा मैं तो ले आऊँगा, आज नहीं तो कल ले आऊँगा। तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? मैं उसे देख नहीं रहा हूँ। तुम लोग ऐसे रूम में किस लिए रो रहे हो? किस लिए चिल्ला रहे हो? बताओ मम्मी कहाँ गई है तुम्हारी? क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना ढूंढा हूँ फिर भी नहीं मिल रही है। बेटा मैं तुमसे पूछ रही हूँ, रो किस ले रही हो? पापा क्या बताऊं, मम्मी ने हमें कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया है और अपने सहेली की तरफ चल गई है घूमने के लिए, पता नहीं कब आएंगी नहीं। तभी इधर से इसका दोस्त भी जा रहा होता है अपने घर की तरफ और जैसे ही पहुँचता है वह देखता है कि उसका बेटा एक जगह बैठ के रो रहा होता है और एक बेटा है जो बैठ के चाय पी के उसको समझा रहा होता है कि न तो रो, मम्मी आ जाएगी और हमें खाना भी मिलेगा आज न तो रो, क्योंकि आज पापा भी हमारे सुबह चले गए थे, जरूर कुछ न कुछ करके ही आएंगे। देख मैं भी तो बैठ के चाय पी ही रहा हूँ, तू भी चाय पी के गुजारा कर ले। तभी वो कहते ये क्या हो रहा है, वो रो किस ले रहा है, तू इस तरह उसको क्यों समझा रहा है? और तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? वो तो मुझे दिख ही नहीं रही है, मैंने बाहर भी देखा वहाँ पे भी नहीं है। तुम लोग इस तरह किस लिए कर रहे हो? मुझसे बात करो ना, मैं आया हुआ हूँ। क्या बात है बताओ मुझे। तभी वो कहता है कि क्या है, तुम लोग इस तरह एक दूसरे के पीछे किस लिए पड़े हुए हो? उसे तेरा छोटा भाई है, तेरे को समझाना चाहिए उसे, तो तू और उसको रिला रहा है उसके सामने चाय पी के, ऐसा क्यों करता है तू? मैं तो एक बाहर परेशान रहता हूँ, तुम लोग घर में आके मुझे परेशान कर देते हो। तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है बताओ? पापा मम्मी का क्या बताऊँ, ना सुबह उन्होंने नाश्ता बनाया ना खाना बनाया और चली गई हैं अपने सहेली से मिलने के लिए। अब वो कब आएंगी नहीं आएंगी इसका तो हमें कोई पता नहीं है। और कह रही थी पापा अगर कुछ लाएंगे तो उसी में से खा लेना, क्योंकि घर में तो कुछ है नहीं जिससे मैं बनाऊँ, और आगे देखो तुम लोग की मर्जी है।
पापा ऐसे नहीं चल पा रहा है, या तो मुझे भी कहीं नौकरी लगवा दे, मैं भी कुछ कर लेता। क्या बताऊं दीदी, हमने तो अपने घर वालों को और बच्चों को पूरा टाइट करके रखा हुआ है ताकि अभय कुछ और कर ना पाए और ना कोई गलत कदम उठाए। पर कभी कभी मुझे डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारा रिएक्शन कुछ उल्टा पड़ जाए, क्योंकि मर्द तो मर्द होता है ना। बात तो तुम भी सही कह रहे हो दीदी, पर क्या कर सकते हैं, हमें तो इस चीज की आदत भी नहीं थी जिस चीज की आदत इन्होंने लगा दी है। पर ऐसे तो हम लोग छुप छुप के मिलते हैं, यदि किसी दिन उन्होंने देख लिया तो फिर यह भी एक क़यामत से कम नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि अभी हम लोग चलते हैं और इसका अगला पार्ट आएगा भाई।